नसीब भी अच्छा था, किसी भी जगह पे ट्रैफिक नहीं था। ना वाशी टोल पे था, वाशी टोल पे भी ट्रैफिक शाम के टाइम इतना ट्रैफिक होता है, पर भी वो सही तरीके से हम लोग निकल गए बाहर। और क्या अपना भी टैलेंट होता है, अपने को मालूम है कौन सी जगह से बाहर निकलना है, नहीं तो मेरे 3 ही ट्रिप हो गए, बस 3 ट्रिप में मैंने अभी तक 2020 रुपीज़ का अर्निंग कर लिया है। हाय फ्रेंड्स, आज के मेरे नए व्लॉग्स में आपका स्वागत है। अभी इस वक्त मैं पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे पहुंच चुका हूं और ये विगर में एरिया में आता है, महालक्ष्मी एरिया करके है। और महालक्ष्मी एरिया 2 महालक्ष्मी, एक पनवेल में महालक्ष्मी नगर करके, एक महालक्ष्मी सिटी करके है। दोनों भी बहुत फेमस है। यहाँ पे मैं पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे आ चुका हूँ, तो वेट कर रहा हूँ। अभी देखते हैं कब तक आएंगे। और ये मुझे इंटरनेशनल टर्मिनल का लगा है बुकिंग, तो 5 मिनट हो गए मुझे यहाँ पे आके, तो चले जाएंगे और देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। 1.5 घंटा लगना चाहिए, 1.5 से 2 घंटा पहुँचने के लिए लगता है यहाँ से। तो जुड़े रहना मेरे साथ और एंड तक वीडियो देखना। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो या मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलता हूँ आपको सीधा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। चलो चलते हैं। टर्मिनल 2 पे पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया। बहुत टाइम लग गया, 2 घंटा लग गया आने के लिए। 50 किलोमीटर का राइड था, 50 किलोमीटर में 2 घंटा तो मुंबई में लगना पॉसिबल है ना। 2 घंटा लग गया यहाँ पे आने के लिए। बहुत ट्रैफिक नहीं था, परफेक्ट टाइम पे, हर एक जगह पे मैं परफेक्ट आया हूँ। मतलब आपको बोलना चाहूंगा ना कि पैसेंजर का लक बहुत अच्छा था, किसी भी जगह पे ट्रैफिक नहीं था। उनको टाइम हो रहा था यहाँ पे, मतलब घर से लेट निकले थे पर वो टाइम पे यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ऐसा कुछ है। यहाँ से अभी बाहर निकलता हूँ धीरे धीरे करके। टर्मिनल 2 पे मैंने जैसे ड्रॉप किया आपको बताया है, तो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा मुझे इसका ट्रिप का अर्निंग मिला है। 1172 रुपीज़ मिला है, विद टोल मिला है। पर जो भी है सही है, कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ से अभी आगे जाता हूँ और मैं अभी अंधेरे में नहीं रुकूंगा। अंधेरे में इस टाइम पे रुकना मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। तो इससे मैं सीधा भी बाहर निकलूँगा और अपना अच्छी जगह जाके ऐप को ऑन कर दूँगा। और एक चीज़ है कि पैसेंजर को जब मैं लेके आ रहा था यहाँ पे, तो उनको बहुत घाई हो रही थी, मतलब बहुत टाइम हो रहा था। घर से वो लोग लेट निकले, लेट निकलने के कारण उनको यहाँ पे पहुँचना था। पर उनका नसीब भी अच्छा था, किसी भी जगह पे ट्रैफिक नहीं था। ना वाशी टोल पे था, वाशी टोल पे भी ट्रैफिक शाम के टाइम इतना ट्रैफिक होता है, पर भी वो सही तरीके से हम लोग निकल गए बाहर। और क्या अपना भी टैलेंट होता है, अपने को मालूम है कौन सी जगह से बाहर निकलना है। नहीं तो टोल के यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में राइट साइड से चलेंगे ना तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। और वाशी से बाहर निकलने के टाइम राइट से जाओगे तो जाम होता है। और राइट के साइड से सॉरी आपको बोलना चाहूँगा कि राइट में अगर गाड़ी लेके चलते हो टोल पे तो बाहर निकलने में बहुत टाइम लगता है। और लेफ्ट में गाड़ी लगा के चलोगे ना तो जल्दी बाहर निकल जाते हैं अपन टोल से। और वाशी में भी ट्रैफिक नहीं लगा, मानपुर में भी नहीं लगा, बैंड्रा में भी नहीं लगा और सही टाइम पे पहुंच गया मैं। तो बहुत ही अच्छा हुआ है। अभी यहाँ से बाहर निकलता हूँ। और एक अभी बुकिंग आई थी पर वो ब्रिज के नीचे का एरिया में ईस्ट से था, तो
तो उनको लगता है मैं ब्रिज के नीचे चल रहा हूँ तो बुकिंग आ ही जाती है ऐसे टाइम पे। तो यहाँ से बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ कहाँ से बुकिंग मिलती है, तो जुड़े रहना मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं अभी थाना में हूँ, वेस्ट में, और पैसेंजर को जस्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर लिया और बाहर जा निकल रहा हूँ। रात के 12:03 हो चुके हैं। सामने से गाड़ी आ रही है। इनको इतना भी नहीं समझता है कि आपको अपर डिपर देना चाहिए। बहुत गुस्सा आता है अगर कोई अपर डिपर नहीं देता है। मैं कभी भी आगे सामने से गाड़ी आती रही ना, मेरा हेडलाइट बंद कर देता हूँ। आपको दिखाई, अभी देखो ऑन करता हूँ हेडलाइट, ये देखो लाइट गई आगे। तो इससे मैं, अगर सामने से कोई गाड़ी आती रहेगी ना, मैं सीधा हेडलाइट बंद कर देता हूँ, क्योंकि उसके आग पे गिरनी नहीं चाहिए लाइट कर। तो अभी यहाँ से बाहर जा रहा हूँ और आपको पूरा डिटेल देता हूँ कितना टाइम लग गया और कितना अर्निंग हुआ अभी तक मेरा रात के 12 बजे तक। तो जुड़े रहना मेरे साथ, बाहर जाके आपको अपडेट देता हूँ। चलो बाहर आ गया हूँ मैं। बाहर आते ही मैंने लेफ्ट साइड में गाड़ी रुका दी है। आप देखिए गाड़ी कैसी रुकाई जाती है। ये देखो गाड़ी मैंने यहाँ पे रुकाई, ये मैंने एक ब्रेक लगा दिया और गाड़ी मेरी रुक गई। तो चलो यहाँ पे थोड़ा आराम करते हैं। 1 घंटे के बाद आराम कर रहा हूँ। चलो अब से थोड़े टाइम में बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं अभी थाना में हूँ और आपको बोलना चाहूँगा, इसके पहले मैं आपको अपडेट देना मैं रह गया, क्योंकि अभी आपसे मैं 3 घंटे के बाद बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं टर्मिनल 2 पे ड्रॉप करने के बाद कलानगर बीकेसी के यहाँ पे चला गया, तो वहाँ से ही मुझे 15 मिनट में ही मुझे एक बुकिंग लगी, बैंड्रा के लिए लगी थी, बैंड्रा वेस्ट के लिए। तो सॉरी, बैंड्रा वेस्ट, बराबर बैंड्रा वेस्ट में मैंने पैसेंजर को ड्रॉप कर लिया और ड्रॉप करते ही मैं वहाँ से मुझे फिर से नहीं, वहाँ से मैं एमटी आया वापस कलानगर में, क्योंकि मुझे खाना भी खाना था और थोड़ा रेस्ट भी करना था। तो कलानगर में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मैंने खाना पीना खा लिया। फिर उसके बाद वापस मुझे एक आधा घंटे में ही मुझे बुकिंग लगी, जो कि यहाँ तक थी, थाना तक। थाना में मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया। ये देखो थाना में ऐसी जगह पे मैं अभी यहाँ पे हूँ, खड़ा हूँ यहाँ पे। तो मेरे 3 ही ट्रिप हो गए, बस 3 ट्रिप में मैंने अभी तक 2020 रुपीज़ का अर्निंग कर लिया है। बहुत ही अच्छा अर्निंग हुआ है। 2020 रुपीज़ का अर्निंग हो गया मेरा 3 ट्रिप में। और 3 ट्रिप में मेरी गाड़ी जो चली है, आप समझ के चलिए 50 और एक समझिए 90 किलोमीटर। आपसे बात ही कर रहा तब तक एक बुकिंग आई थी, पर बहुत ही नज़दीक की बुकिंग थी, तो मैंने नहीं उठाया उसको। तो आपको बोलना चाहूँगा कि बैंड्रा में मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया था, उसका मुझे 279 रुपीज़ दिया गया है 5 किलोमीटर के लिए। और उसके बाद यहाँ पे थाना में जो ड्रॉप किया पैसेंजर को, उसके लिए मुझे 802 रुपया दिया गया है विद टोल। तो सिर्फ 3 ट्रिप में ही मेरा 2020 रुपये का अर्निंग हो गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। देखता हूँ नेक्स्ट बुकिंग कभी लगेगी और कब लगेगी। तो रात के 12 बज के, आप देख सकते हो 15 मिनट हो चुके हैं, 12:15। तो यहाँ पे हूँ अभी। देखो अच्छा कोई बड़ा बुकिंग मिलना चाहिए, तो उसका वेट में खड़ा हूँ। तो आप जुड़े रहना मेरे साथ और पूरा वीडियो देखते रहना। तो फ्रेंड्स, रात के 3:10 हो चुके हैं और मैंने आपको लास्ट कहा था, तब मैं थाना में था। थाना से कोई बुकिंग नहीं मिली, तो मैं धीरे धीरे कड़वा ब्रिज की तरफ आ रहा था। तो कड़वा ब्रिज के पहले ही मुझे बुकिंग आई। कड़वा से पिकअप करना था और कोपरखेना ड्रॉप करना था।
तो कोपर खैरनार वहाँ से ज़्यादा किलोमीटर नहीं, 7 से 8 ही किलोमीटर है, हाँ 7-8 किलोमीटर। तो 125 रुपया दिया है, मिनी ट्रिप था। और फिर वहाँ पे कुछ 10-15 मिनट रुकने के बाद तुरंत मुझे एक बुकिंग लगी जो कामोठे की थी। कामोठे में पैसेंजर को ड्रॉप किया, ये भी मिनी की बुकिंग थी। उसमें ज़्यादा मतलब रात के टाइम प्राइम बुकिंग मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस वजह से ना थोड़ा अपने को सिचुएशन के हिसाब से काम करना पड़ता है। पर ज़्यादा देर वेट करेंगे और बुकिंग नहीं मिलेगी तो टाइम भी वेस्ट होता है और अर्निंग भी कम होना शुरू हो जाता है। तो फिर सुबह तक 10 बजे तक काम करना पड़ता है, 9 बजे तक काम करना पड़ता है। तो उसके बीच में अगर नींद आ गई और अपने को मेरा तो एक प्रॉब्लम है कि गाड़ी में मुझे नींद नहीं आती है, कितना भी हो जाए मुझे रात भर जगना ही पड़ता है, किसी भी हालत में नींद नहीं आती है। तो मैंने कोई डिसाइड नहीं किया था कि मुझे घर की तरफ आना है, पर जैसे मुझे बुकिंग मिलती गई वैसे मैं पास आते गया। फिर जैसे आपको पता ही है कि एक बार घर के तरफ आने के बाद वापस काम करना मुश्किल हो जाता है। तो कोपर खैरनार से 17 किलोमीटर का राइड था, तो 225 रुपये दिया गया है। तो आपको मैंने जैसे बोला था कि मेरा 2020 रुपये का अर्निंग हुआ, 225 और 125। तो ज़्यादा अर्निंग नहीं हुआ, 2500 रुपये आप पकड़ के चलिए। 2500 का मैंने अर्निंग किया सिर्फ 5 बुकिंग में, और 3 बुकिंग में मैंने 2000 रुपये क्रॉस कर लिए थे। तब तक तो अच्छा चल रहा था, पर रात के 12 बजे के बाद टोटल सिचुएशन ख़राब होने चालू हुआ और बुकिंग प्राइम बुकिंग आना ही बंद हो। अभी घर पे आ चुका हूँ और बस आपको बताना चाहूँगा कि मेरा टोटल अर्निंग 2500 तक का हो गया है। और गाड़ी में आपको बताना चाहूँगा कितनी गाड़ी मेरी रनिंग की है। 140 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है। 100 घर तक आने तक 140, मतलब 5 किलोमीटर और भी उसमें से कट कर दीजिए, मतलब 135 किलोमीटर में मैंने 2500 का अर्निंग कर लिया है। तो रात के 2:15 बज चुके हैं, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड कर देता हूँ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया रहेगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता हूँ आपको आगे व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, स्वीट ड्रीम, बाय 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 बाय।